हाइब्रिड व्हीकल और मैकेनिक फेल। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों इस टॉपिक पे क्यों महत्वपूर्ण होंगे भविष्य में हाइब्रिड व्हीकल। सबसे पहले हम बात करेंगे आने वाले समय में हाइब्रिड वाहन बेहद महत्वपूर्ण और कारगर साबित होंगे। दुनिया भर में बढ़ती पर्यावरणीय समस्याएं, ईंधन की बढ़ती कीमतें, ऊर्जा की कमी के कारण हाइब्रिड वाहनों का महत्व आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ेगा दोस्तों। हाइब्रिड वाहन पारंपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों को पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ में संतुलन स्थापित करेंगे दोस्तों। जैसे कि हाइब्रिड वाहन अभी जो प्रेजेंट में पेट्रोल कार चल रही हैं, पेट्रोल व्हीकल चल रहे हैं और आने वाले टाइम में हाइड्रोजन भी आएगा, तो उनके बीच में एक संतुलन पैदा करेंगे दोस्तों। हाइब्रिड वाहनों में इलेक्ट्रिकल सिस्टम की मरम्मत और डायग्नोस करना एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है दोस्तों, क्योंकि हाइब्रिड वाहनों में पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी सिस्टम भी होता है। इसमें हाई वोल्टेज सिस्टम और कॉम्प्लिकेटेड सेंसर भी होते हैं जिनका सही तरीके से डायग्नोज और रिपेयर आवश्यक है। आइए इसे विस्तार में समझते हैं दोस्तों। तो वीडियो में बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार के इलेक्ट्रिक सिस्टम मेंटेनेंस और डायग्नोस में। तो दोस्तों जैसा कि एक टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कितने तरीकों से होती है हाइब्रिड व्हीकल की बैटरी चार्ज, इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक मैकेनिक भाई का क्वेश्चन था ये हमारे, उस क्वेश्चन को हमने इस सिलेबस पे लेके आया दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइब्रिड कार में बैटरी चार्ज करने के विभिन्न तरीकों के ऊपर। हाइब्रिड वाहनों का डिजाइन ऐसा होता है, यह इलेक्ट्रिक मोटर और आंतरिक दहन इंजन दोनों का उपयोग करके हाई फ्यूल एफिशिएंसी और कम एग्जॉस्ट गैस प्रदान करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर दोस्तों, कैसे काम करता है। जब हाइब्रिड वाहन ब्रेक करता है या धीमा होता है उस टाइम तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम ऊर्जा को कैप्चर करता है और बैटरी में पहुंचाता है दोस्तों। तो जैसे कि ब्रेक लगाने पे इलेक्ट्रिकल मोटर हमारी जनरेटर के रूप में काम करती है और साथ ही साथ जो पहियों से गतिज ऊर्जा निकल रही है वो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर में बदल जाती है दोस्तों। अभी हम बात करेंगे इससे होने वाले लाभ के ऊपर। यह तरीका बैटरी को चार्ज करने में मदद करता है सबसे पहले, और साथ ही साथ इंजन में बिना लोड दिए हर बार जब आप इस पर ब्रेक लगाएंगे तो पुनः इस पर ऊर्जा स्टोर हो जाती है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इसकी विशेषता के ऊपर। यह हाइब्रिड वाहनों की सबसे प्रमुख और सामान्य चार्जिंग टेक्निक है। तो दोस्तों बात करेंगे इसके सेकंड पॉइंट पे, इंजन के माध्यम से चार्जिंग कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हाइब्रिड वाहन इंटरनल कंबर्सन इंजन जब चलता है तो साथ ही साथ यह अल्टरनेटर और जनरेटर के माध्यम से बैटरी को चार्ज करता है। इंजन से उत्पन्न आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके बैटरी को चार्ज किया जाता है, क्योंकि इंजन घूमेगा तो जनरेटर भी घूमेगा और अल्टरनेटर भी घूमेगा, और उनसे जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को हम बैटरी में स्टोर करते हैं दोस्तों। तो ये इंजन के माध्यम से चार्जिंग की जाती है दोस्तों। तो अभी हम बात करेंगे इससे होने वाले लाभ के ऊपर। इससे हाइब्रिड वाहन लगातार बैटरी चार्ज रखने में सक्षम होता है, जिससे वाहन को बिना रुकावट के लंबे समय तक चलाया जा सकता है। अभी हम बात करेंगे विशेषता के ऊपर। यह तरीका विशेष रूप से उन हाइब्रिड वाहनों में पाया जाता है जो अधिक समय तक हाईवे में ड्राइविंग के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर की सहायता से। ये काम कैसे करता है दोस्तों। कुछ हाइब्रिड कारें इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से चार्जिंग की जाती हैं। जब वाहन धीमा होता है या कम लोड पर चलता है तो इलेक्ट्रिक मोटर थोड़ी सी ऊर्जा बैटरी को चार्ज करने में भेज देता है दोस्तों। इससे होने वाले लाभ पे बात करेंगे दोस्तों। इससे बैटरी में धीरे धीरे चार्ज बढ़ता है और वाहन में इलेक्ट्रिक मोड पे लंबे समय तक चलने की क्षमता मिलती है। अभी हम बात करेंगे विशेषता पे। यह तकनीक विशेष रूप से प्लग इन हाइब्रिड पे पाई जाती है, जो कि अधिक एनर्जी एफिशिएंसी देती है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे प्लग इन चार्जिंग। प्लग इन चार्जिंग कैसे काम करता है। कुछ हाइब्रिड वाहन जिन्हें प्लग इन हाइब्रिड कहा जाता है उन्हें प्लग इन चार्जिंग की सुविधा मिलती है। जैसे कि इसे आप घर पे चार्ज कर सकते हैं, इसे आप अपने ऑफिस वगैरह में चार्ज कर सकते हैं और साथ ही साथ चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज किया जा सकता है दोस्तों। बात करेंगे इसके होने वाले लाभ के ऊपर। यह वाहन बैटरी की पूरी तरह चार्ज करने का एक तेज और प्रभावकारी तरीका है, जिससे वाहन को प्योर इलेक्ट्रिक मोड पे लंबे समय तक के चलाया जा सकता है। अब बात करते हैं विशेषता के ऊपर। प्लग इन हाइब्रिड कारें आमतौर पर चार्जिंग पोर्ट के साथ आती हैं, जो उन्हें अधिक एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाती हैं। इस प्रकार की चार्जिंग सिस्टम में बैटरी को इलेक्ट्रिक पावर से चार्ज किया जाता है, जो एग्जॉस्ट गैस को कम करने में सहायक होती हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो दोस्तों पांचवें नंबर में हम बात करेंगे डीसेंट और स्टक के दौरान चार्जिंग। तो पहले हम समझेंगे डीसेंट और स्टक क्या होता है। तो दोस्तों डीसेंट का मतलब होता है जब हम ढलान की ओर गाड़ी लेके जाते हैं। आप ये इमेज में देख सकते हैं, हम ढलान की ओर गाड़ी को लेके जा रहे हैं। और वहीं पर स्टक क्या होता है, जब हम एक्सीलेटर नहीं लेते दोस्तों, एक्सीलेटर नहीं ले रहे हैं तो उस टाइम जो गतिज ऊर्जा बन रही है वो गतिज ऊर्जा जिसकी वजह से इंजन हमारा रन कर रहा है,
अभी क्या हो रहा है, जो इंजन से निकलने वाली ऊर्जा है, मैकेनिकल ऊर्जा है, तो उसको कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रिकल पावर बनाते हैं दोस्तों। वो पावर बैटरी पे स्टोर किया जाता है दोस्तों। इससे होने वाले लाभ पे बात करेंगे दोस्तों। इस प्रक्रिया से बैटरी का चार्जिंग स्तर बढ़ता है एक तो, दूसरा खास करके ये हिल एरिया में या फिर ढलान वाले क्षेत्रों में इसका उपयोग काफ़ी होता है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे विशेषता के ऊपर। यह तरीका रीजनरेटिव ब्रेकिंग से मिलता जुलता है और वाहन को चार्ज करने में सहायक होता है। छठवें नंबर पे आता है दोस्तों ऑटोमेटिक चार्जिंग सिस्टम। अब ये कैसे काम करता है? कुछ आधुनिक हाइब्रिड वाहनों में ऑटोमेटिक चार्जिंग मोड्स दिए जाते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए जब बैटरी का चार्ज लेवल कम हो जाता है तो सिस्टम ऑटोमेटिक रूप से इंजन को चार्ज करना शुरू कर देता है दोस्तों। बात करेंगे इससे होने वाले लाभ पर। यह ड्राइवर की सहायता करता है और उससे बैटरी के लेवल पर नजर रखने की जरूरत नहीं होती है। हम बात करेंगे विशेषता के ऊपर। यह सुविधा हाइब्रिड कारों में बैटरी के लेवल को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे इलेक्ट्रिक मोड में भी गाड़ी को चलाया जा सकता है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे हाइब्रिड कार के मॉड्यूल और कंपोनेंट पे। अभी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसे स्किप बिल्कुल ना करें। बढ़ते हैं वीडियो पे। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे हाई वोल्टेज बैटरी के ऊपर दोस्तों। हाइब्रिड वाहनों में एक हाई वोल्टेज बैटरी होती है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है। यह बैटरी सिस्टम 100 वोल्ट से अधिक पर चल सकता है दोस्तों। पर अगर इसमें किसी भी प्रकार की रिपेयरिंग या फिर मेंटेनेंस करना होता है तो विशेष प्रकार की सावधानी इसमें रखनी पड़ती है दोस्तों। बैटरी में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चक्र होता है जो समय के साथ बैटरी हेल्थ को इफेक्ट करता है। बैटरी में खराबी आने पर इसे रिपेयर या रिप्लेस की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर दोस्तों। इलेक्ट्रिक मोटर वाहन ड्राइव ट्रेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है दोस्तों। इसे इंजन के साथ में जोड़ा जाता है दोस्तों। यह मोटर अधिक टॉर्क उत्पन्न करती है और इसे प्रेशर, थर्मल और इलेक्ट्रिक शॉर्ट से बचाना आवश्यक होता है दोस्तों। मोटर में समस्या आमतौर पर ओवरहीटिंग या इंजन के साथ में ढंग से सिंक ना होने के कारण में आ सकती है। यानी कि आपकी जो मोटर है वो इंजन के साथ में अगर ढंग से प्रॉपर काम नहीं करेगी तो दिक्कतें आ सकती हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसा कि अभी हम बात करेंगे इन्वर्टर और कन्वर्टर के ऊपर। इन्वर्टर डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है, जिससे इलेक्ट्रिक मोटर को चलने में मदद मिलती है। यदि इन्वर्टर में समस्या होती है तो वाहन में इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम करना कठिन हो जाएगा या नहीं करेगा दोस्तों। अब बात करते हैं कन्वर्टर के ऊपर दोस्तों। कन्वर्टर बैटरी के चार्ज को नियंत्रित करने में सहायक होता है और अगर कन्वर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो बैटरी चार्ज नहीं होगी दोस्तों, या तो ओवर चार्ज हो सकती है दोस्तों। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम बात करेंगे सेंसर और कंट्रोल मॉड्यूल। इमेज में आप देख सकते हैं सारे सेंसर्स और कंट्रोल मॉड्यूल्स के बारे में दिखाया गया है दोस्तों। ठीक है, आप इसमें मॉड्यूल भी देख सकते हैं। हाइब्रिड वाहनों में कई सेंसर लगे होते हैं, जैसे कि बैटरी टेम्परेचर सेंसर, करंट सेंसर, पावर कंट्रोल मॉड्यूल। ये सेंसर और मॉड्यूल वाहन के इलेक्ट्रिकल सिस्टम को नियंत्रित करते हैं दोस्तों, कंट्रोल करते हैं दोस्तों। इन सेंसर्स में खराबी आने पर पूरा सिस्टम आपका सही तरीके से काम नहीं करेगा दोस्तों। तो इस पर हम बात करेंगे आगे, इसके मेंटेनेंस और साथ ही साथ इसके रिपेयरिंग के बारे में दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक हाइब्रिड के मॉड्यूल और उनमें आने वाले फॉल्ट की पहचान। आप इस टॉपिक में बने रहें दोस्तों और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों। तो बढ़ते हैं टॉपिक में। अभी हम बात करेंगे कोड स्कैनिंग के माध्यम से भी हम फॉल्ट को पहचान सकते हैं दोस्तों। स्कैन टूल का उपयोग करके जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कोड को स्कैन करता है। आमतौर पर हाइब्रिड सिस्टम के लिए विशिष्ट कोड होते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने बात करता हूं दोस्तों P0A8T। आप देखिए, जो कि बैटरी या इलेक्ट्रिक मोटर की गड़बड़ी का संकेत देता है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे बैटरी हेल्थ चेक के ऊपर। बैटरी स्कैन टूल्स भी मार्केट में मौजूद है दोस्तों। बैटरी स्कैन टूल से बैटरी की वोल्टेज, टेम्परेचर और चार्ज की स्थिति का निरीक्षण किया जा सकता है दोस्तों। इससे बैटरी में किसी भी सेल में समस्या का पता लगाया जा सकता है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको दोबारा फिर से बताने जा रहा हूँ, हाई वोल्टेज बैटरी में किसी भी समस्या का सॉल्यूशन के लिए या डायग्नोस के लिए एक प्रशिक्षित टेक्नीशियन को ही लेके आएँ और उससे ही काम कराएं, क्योंकि इसमें जोखिम हो सकता है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अभी हम बात करेंगे इन्वर्टर टेस्टिंग पे। इन्वर्टर से जुड़े फ्यूज कनेक्शन और वोल्टेज को चेक करें। अभी हम बात करेंगे दोस्तों, इन्वर्टर अगर डीसी पावर को एसी पावर में सही तरीके से नहीं बदल रहा है दोस्तों, तो इसमें आपके डीटीसी कोड सेट हो सकते हैं, फॉल्ट कोड इसमें सेट हो सकते हैं। इसको आप स्कैनिंग टूल के माध्यम से स्कैन कर सकते हैं दोस्तों। इन्वर्टर में कूलिंग सिस्टम की भी जांच करें दोस्तों, क्योंकि ओवर हीटिंग से इन्वर्टर फेल हो सकता है दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे सेंसर और वायरिंग के निरीक्षण के ऊपर, इंस्पेक्शन के ऊपर दोस्तों।
सभी सेंसर और उनसे जुड़ी हुई वायरिंग को अच्छे से चेक करें। सभी सेंसर और उनसे जुड़ी हुई वायरिंग को अच्छे से चेक करें दोस्तों। यदि किसी भी सेंसर में गड़बड़ी होती है दोस्तों तो ये पूरे सिस्टम को अनबैलेंस कर सकता है दोस्तों। हाइब्रिड कंट्रोल मॉड्यूल से सिग्नल रीडिंग का निरीक्षण करें, क्योंकि यह मॉड्यूल सिस्टम के विभिन्न हिस्सों को कंट्रोल करता है दोस्तों। तो इसमें बिल्कुल सतत निगरानी के साथ में काम करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हम बात करेंगे कूलिंग सिस्टम के ऊपर दोस्तों। अभी आपके सामने देखिए हाइब्रिड कार का कूलिंग सिस्टम है। अभी हम बात करेंगे हाइब्रिड सिस्टम में कूलिंग एक अहम भूमिका निभाता है। सबसे पहले इंजन को ठंडा रखता है, दूसरा आपका इलेक्ट्रिक मोटर को भी ये ठंडा रखता है। तो इस सिस्टम पे आने वाले फॉल्ट को भी आप अच्छे से जांच करें दोस्तों। कोई भी कूलेंट लीकेज या पाइप में समस्या हो सकती है, इसे बारीकी से जांच करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार में होने वाले मेंटेनेंस के बारे में दोस्तों। अभी हम बात करेंगे दोस्तों बैटरी रिप्लेसमेंट या रिकैलिब्रेशन के ऊपर दोस्तों। जैसे कि आपके सामने इमेज मौजूद है दोस्तों, आप देख सकते हैं। सबसे पहले बैटरी की खराबी होने पर इससे बदलना या रिप्लेस करना एक अच्छा उपाय है दोस्तों। कुछ केसों में इसका रिकैलिब्रेशन भी किया जा सकता है। बैटरी रिप्लेसमेंट से पहले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि BMS की जांच करना जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इन्वर्टर और कन्वर्टर की रिपेयरिंग या मेंटेनेंस के ऊपर दोस्तों। आपके सामने इमेज में देख सकते हैं सारे मॉड्यूल इसके अवेलेबल हैं, हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक वायरिंग की यदि इन्वर्टर और कन्वर्टर में समस्या आ जाए दोस्तों तो उन्हें रिपेयर करना या बदलने की आवश्यकता हो सकती है। इन्वर्टर रिपेयर करने के लिए विशेष इक्विपमेंट और एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है दोस्तों। कुछ मामलों में इन्वर्टर में फ्यूज या आपके थर्मल कूलिंग फैन को बदलने की आवश्यकता हो सकती है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हम बात करेंगे दोस्तों वायरिंग और सेंसर के ऊपर। इलेक्ट्रिकल वायरिंग की मरम्मत करना महत्वपूर्ण है। कहीं भी खुले तार या शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में वायरिंग को बदलना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे सेंसर के ऊपर। सेंसर को रिकैलिब्रेट करना और या बदलने से समस्या का समाधान हो सकता है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हम बात करेंगे दोस्तों प्रोफेशनल टेस्टिंग के ऊपर। कभी कभी सिस्टम में गहरी समस्या आ सकती है दोस्तों, जिसके लिए आपको प्रोफेशनल डायग्नोस्टिक टूल्स की आवश्यकता होती है दोस्तों। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफेशनल डायग्नोस्टिक टूल्स अवेलेबल हैं दोस्तों। तो जैसा कि इन टूल्स की मदद से आप इंजन कंट्रोल मॉड्यूल और हाइब्रिड कंट्रोल मॉड्यूल की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ मैं दोस्तों एक बात आपको और कहना चाहता हूं, जब भी आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल या हाइब्रिड व्हीकल पे काम करते हैं उस टाइम आपको एक प्रशिक्षित टेक्नीशियन की मदद जरूर लेनी चाहिए, उसी के साथ काम करें। अकेले में काम करना आपके लिए बहुत खतरा हो सकता है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके से अगर वीडियो देखना चाहते हैं ट्रेनिंग सेशंस के तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में दोस्तों।